हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज की इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है जी 31 जुलाई और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मैंने जो है दो कैंडल यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट है, उनकी दोबारा से मैं आपको लोगों को ड्रॉ करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक तो ये वाले अपना एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसको कर देते हैं रेड। रेड किस लिए? क्योंकि यहाँ से एक फॉल आया है, ठीक है। और अगर बाइंग साइड हम देखें, ये भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये वाली कैंडल। इसको हम लोग कर देते हैं ग्रीन, ठीक है जी। अब बैंक निफ्टी जो है यहाँ पे इस रेंज के अंदर प्ले हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग प्रीमियम्स में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये देखो 9:29 की कैंडल, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। हालांकि प्राइस यहाँ तक नहीं गया है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को जो मैं बता रहा हूँ, प्राइस यहाँ तक नहीं गया है, लेकिन एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है, 9:29 की कैंडल है ना, 9:29 की कैंडल ये वाली है, ठीक है। तो इंसानियत के नाते या जेन्युइनली जो है यहाँ पे प्राइस होना चाहिए था, लेकिन प्राइस इसको तोड़ के नीचे चला गया है। देख रहे हो ना, इंडेक्स के चार्ट पे यहाँ तक प्राइस अभी तक नहीं आया है, लेकिन ऑप्शन के चार्ट पे इससे भी नीचे चला गया। ये पुट का चार्ट है, ये कॉल का है, ठीक है। तो इसीलिए जो है एक्सपायरी वाले दिन हमें बहुत ज़्यादा संभल के ट्रेड करना चाहिए, या फिर नेक्स्ट एक्सपायरी को ट्रेड करो भैया, सीधी सी बात है। अगर आप लोगों को एसएल नहीं खाना तो जेन्युइनली, तो अगर प्राइस यहाँ आएगा, मान लो ये यहाँ आएगा, तो यहाँ पे जो 9:29 की यहाँ पे जो कैंडल है, यहाँ तक आना चाहिए था ना प्राइस, लेकिन उसको तोड़ के नीचे चला गया है। लेकिन यहाँ से शूट होने के इसके ज़्यादा चांसेस हैं अभी। क्यों? और ये देखो, कहते कहते शूट होने को रेडी ही है वैसे तो ये देखो, ठीक है। और बाइंग साइड अगर मैं आपको बताऊं कि 9:36 की कैंडल एक ओबी है, ठीक है। 9:36 की कैंडल को मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, 9:36 की कैंडल, ये वाली कैंडल है। देखो प्राइस इसके नीचे चला गया, लेकिन इंडेक्स के चार्ट पे जो है यहाँ पे प्राइस इसको नीचे तोड़ नहीं पाया है अभी, लेकिन ऑप्शन के चार्ट पे प्राइस इससे नीचे है। तो ये होता है एक्सपायरी वाले दिन। तो एक्सपायरी वाले दिन जिन लोगों को नहीं पता है, डीके के बारे में नहीं पता है, थीटा डीका के बारे में नहीं पता है, डेल्टा के बारे में नहीं पता है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा संभल के ट्रेड करने की ज़रूरत है उनको, ठीक है। अभी भी ट्रेड इतनी आसानी से नहीं लूँगा मैं, देखते हैं, कोई बात नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जेन्युइन अपॉर्चुनिटी, तो कोशिश करेंगे ट्रेड लेने की। लेकिन मैं अभी कोशिश ये करूंगा कि करंट एक्सपायरी की बजाय जो है नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। इसलिए अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो। लाइव ट्रेडिंग की वीडियोस का सिलसिला जो है इस चैनल पे अब हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं। चलिए देखते हैं यार, कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो। सुबह से लेके अब तक जो है 10:39 का ये टाइम है, और बाज़ार अभी तक भी मेरे को कन्विंस नहीं कर पाया है ट्रेड लेने के लिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि आज जो मेरी साइकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये देखो ना, 5 मिनट का चार्ट ये है, जो बाजार जब से खुला है ये थोड़ा सा अप मूव दिया है, और 1 मिनट का चार्ट ये है, ठीक है। अभी के लिए जो मैं प्लान कर रहा हूँ वो यहाँ पे ये जो रीटेस्ट करेगा, यहाँ पे अगर इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के मैं डाउन साइड के लिए कोशिश करने वाला हूँ। लेकिन बाजार मेरे को अभी तक कन्विंस नहीं कर पाया है, देखो, ट्रेड लेने के लिए अभी तक एक भी ट्रेड नहीं लिया। तो अभी का टाइम हो चुका है लगभग 2 बजे का, 1:56 का ये टाइम है, और मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बाज़ार क्या चला गया, बाज़ार तो यहाँ पे जो है सो ही गया। कितना अच्छा यहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया, ये देखो, यहाँ से ऊपर बाइंग आई, यहाँ पे लोगों ने बाइंग की होगी, यहाँ से फिर उनको दे मारा, उनके स्टॉप लॉस खाए, फिर यहाँ पे सेल करके फिर धीरे धीरे कंसोलिडेट यहाँ से करके। लेकिन इस चार्ट के अंदर अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अपने जो ओबी को है कितने अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है बाजार। देखो ये 11:20 की कैंडल जो है बैंक निफ्टी की 5 मिनट चार्ट पे, ये देखो यहाँ से फिर से सेलिंग आई, फिर से इस जोन को नहीं निकल पाया, फिर से सेलिंग आई। अब मेरे लिए इम्पोर्टेंट क्या है ट्रेड लेने के लिए? पहली बात तो ये, यहाँ पे जो ये वाला जो ओबी है ना, यहाँ कहीं आके मेरे को अगर बेरिश साइन दिखाएगा तो मैं यहाँ तक के टारगेट के लिए, सिर्फ यहाँ तक के टारगेट के लिए, कितने पॉइंट हैं, यहाँ से लेके और यहाँ तक लगभग 150 पॉइंट है, और इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ तक के टारगेट के लिए ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। ये एक नो ट्रेडिंग जोन है। देखो बाजार बिल्कुल बीच में खड़ा है, यहाँ से बाइंग करूँगा तो मेरा एसएल का कोई ज़्यादा डिफाइन नहीं हो रहा कि भी कितना एसएल लूँगा, है ना। यहाँ से अगर सेलिंग करूँगा तो एसएल ज़्यादा बड़ा हो रहा है। तो अगर बाइंग पॉइंट अगर आपको मैं बताऊँ तो ये जो ग्रीन पट्टी आप देख रहे हो, ये मेरा बाइंग एरिया है और ये मेरा सेलिंग एरिया है।
ठीक इसी तरह से जब भी आप लोग ट्रेड लो, ठीक है, आपका फोमो कब खत्म होगा? फोमो आपका तब खत्म होगा जब आपको एग्जैक्ट एंट्री, एसएल और टारगेट आपके पता होंगे। देखो आपकी साइकोलॉजी जब बिल्कुल शांत रहेगी जब आपको ये चीज़ें पता होंगी, ठीक है। ये एक ओबी बना हुआ है, यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया है, ये एक स्ट्रॉन्ग ओबी है मेरे लिए सेल करने के लिए, ठीक है। अभी 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा बाजार को बंद होने में है, लेकिन मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड अभी तक, देखो अगर आपको मैं पोजीशन में जाके दिखाऊँ, ये देखो कोई भी यहाँ पे अभी मैंने ट्रेड नहीं लिया है। ट्रेड मैं लूँगा कब लूँगा? जब मेरे जोन में आएगा, ठीक है। वो ये 1 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का। यहाँ कहीं आके अगर मेरे को बेरिश साइन दिखाता है तो मैं सेल करूँगा, यहाँ कहीं आके मेरे को बाइंग साइड का कोई सिग्नल देगा तो मैं बाइंग करूँगा। इसके बीच में मैं आराम से बैठ के जो है अपने बाजार को वॉच करूँगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लाइव ट्रेडिंग का जो सिलसिला है अब हम लोग जो है इस चैनल पे शुरू करने वाले हैं लाइव ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। बाकी देखते हैं बाजार क्या करता है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है कि मेरे को यहाँ पे इस लेवल पे आके कहीं पे कोई बुलिश साइन दिखेगा तो मैं बाइंग साइड के लिए ट्रेड करूँगा। तो लेवल पे आ गया है, देखते हैं हमें कोई साइन देता है या नहीं देता। बुलिश साइन 1 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं। देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ से कोई साइन देगा या नहीं देगा। स्ट्राइक प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 51,500 की कॉल थोड़ी ज़्यादा दूर की हो जाएगी, तो 51,400 की कॉल यहाँ पे हमें स्वीट करेगी, ठीक है। 51,500 की कॉल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। 51,400 क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया ना, डीके का हमें लॉस हो सकता है। 51,400 की कॉल यहाँ पे, ये मैंने 48 रुपये जो चल रही है इसको भी यहाँ से चेंज करते हैं। 51,400 की कॉल मैंने लगा ली है, 48 रुपये के आसपास चल रही है। साइन चाहिए हमें कोई यहाँ पे बुलिश का। अगर पूरे दिन की अगर प्रोफाइल की मैं बात करूँ तो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो ये जो ब्लैक लाइंस जो मैंने खींची हुई हैं, एक ये वाली ब्लैक लाइन, एक ये वाली ब्लैक लाइन, ये कल का हाई और लो है, ठीक है। और जब तक मैं, मेरी वीडियोस में आप लोग कई बार सुनने को मिलेगा आपको कि जब तक कई कल के हाई और लो के बीच में बाजार है तो वहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस चीज़ का जितना ज़्यादा जागता उदाहरण आज आपके सामने है। देखो 31 जुलाई का ये यहाँ से लेके और ये साइडवेज, इस मार्केट में किसने क्या ही कमाया होगा? जो स्कैल्पर लोग हैं वो तो कमा के निकल गए होंगे, वैसे मेरे को नहीं लगता किसी ने कुछ पैसा कमाया होगा यहाँ पे सेलर को छोड़ के। तो यहाँ पे ये बुलिश साइन यहाँ पे, जी हाँ बिल्कुल 13 सेकंड है इसको क्लोज होने में। और यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं इस चार्ट को, यहाँ पे मैं सिंगल चार्ट कर देता हूँ कॉल का चार्ट। 51,400 की कॉल देखते हो, ओके ओके। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा एकदम से मूव दे दिया बाजार ने। अगर 1 मिनट की कैंडल ही अगर इतनी बड़ी बन जाएगी तो 37% का लॉस कौन लेगा यार? एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा। ये थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ कहीं आके अगर मेरे को 51,300 इसको अगर ये मीट करता है तो किसको, 373 को अगर मीट करे तो यानी कि अगर ये मुझे मिल जाए 53 रुपये के आसपास का, मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ, ठीक है। कितनी क्वांटिटी? 15 लॉट, लिमिट प्राइस 53, ओके। यहाँ पे ऑर्डर लग चुका है 53 का। अगर देगा 53 में तो ठीक है, 53 पे लेंगे। और इसके यहीं कहीं नीचे के एसएल के साथ हम लोग देखते हैं 53 का मेरा जो है लिमिट प्राइस मैंने लगा दिया है, ठीक है। इसने लो लगाया है, ओह 50 मार गया सीधा। ये होता है एक्सपायरी वाले दिन, ये गेम होता है। पोजीशन शायद इन्होंने दे दी है, ये देखो लेते के साथ यहाँ पे 6-7% का लॉस चल रहा है। और यहाँ पे 53 में इन्होंने यहाँ पे दे भी दिया है, लेकिन मेरे को यहाँ पे अब देखो ये होता है एक्सपायरी वाले दिन। क्या होता है, यहाँ पे प्राइस नहीं आया इंडेक्स के चार्ट पे, लेकिन यहाँ पे प्राइस यहाँ पे डीके हो गया है ना। डीके का यहाँ पे सामना हमें जो है ज़्यादा करना पड़ रहा है। मेरे को स्टिक टेसल यहाँ का लगाना पड़ेगा। 53 बाइंग प्राइस पे आ गया। मैं यहाँ पे क्वांटिटी जो है यहाँ पे हल्की कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। मतलब 7 लॉट यहाँ पे निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। 120 क्वांटिटी, क्योंकि लॉस ज़्यादा हो जाएगा, एक्सपायरी वैसे है, ठीक है। ये अगर इसको निकाले
तो शायद से कुछ हमें यहाँ पे पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। ओके ठीक है 500। अभी मैं 1600 रुपये का चश्मा बनवा के लाया था, देखते हैं 1600 रुपये यहाँ पे हम लोग चश्मे के पैसे पूरे कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ओके 56। मेरे हिसाब से ये अगर इसको निकालेगा ना, किस लेवल को, 62 को अगर ये निकाल देगा तो यहाँ पे एक बढ़िया मूव देखने को हमें मिल सकता है। यहाँ तक का टारगेट रहेगा, कहाँ तक का, इस यहाँ तक का बस। ओके ओके 800, 700, 600, 800, 1300, एग्जिट और एग्जिट। अच्छा ऑर्डर लगा हुआ है तो ये कैंसिल नहीं लेगा, पहले इसको निकालना पड़ेगा। अब मैं इस ट्रेड के अंदर लॉस नहीं लूँगा, ठीक है, कोई बात नहीं, ओपन पड़ी है पोजीशन, लेकिन लॉस नहीं लूँगा। अगर मेरे को लॉस दिखाएगा तो मैं लॉस नहीं लूँगा। ब्रेक इवन पे निकाल देंगे अगर वापसी यहाँ से रिवर्स भी होने लगी तो पोजीशन, लेकिन लॉस नहीं लेंगे, ठीक है, इस चीज़ का खास मैं ध्यान रखूँगा। वापसी अगर ये 53 के पास आएगा तो मैं इसको निकाल दूंगा, कट कर दूंगा, नहीं तो पोजीशन पड़ी है कोई बात नहीं। क्योंकि देखो ना आरओआई की अगर बात करूँ 17-18% का आरओआई ये दे रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे को खर्चा निकालना है चश्मे का। जो मैंने आज स्पेक्स बनाई है ना, 1600 रुपये की स्पेक्स बनवाई है, उसका खर्चा मेरे को निकालना है। ये देखते हैं निकल पाता है या नहीं निकल पाता। ओह शिट, वापसी आ गया। 56, 55, 56 यार, ये इसको निकाल लेना तो बात है, इस लेवल को निकाले तो। यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो ये भी एक ओबी है, यहाँ पे एक ओबी है, यहाँ पे ये इसको निकाले तो बात है। देख रहे हो ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है। ओके अगेन 60, 61, 65, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज करे तो फिर ये फट जाएगा। और साथ में यहाँ पे भी ये ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसको अगर निकाल देगा तो हमें फटाफट से यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। एसएल रहेगा 51 का, 51 का मैं यहाँ पे एसएल लगा के छोड़ देता हूँ सिस्टम के अंदर, ठीक है। 51 एग्जिट एसएल 51, 51। फ्लक्चुएशन देखो कितनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन है, कौन झेलेगा इतनी फ्लक्चुएशन को। ओ 50 एग्जिट होगी पोजीशन, जी हाँ हमारी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट होगी है। चलो 51 पे कट हो गई है जी, 52 चल रहा है यहाँ पे, 282 रुपये का लॉस। एक टाइम पे 17-18% का आरओआई दिखा रहा था, लेकिन अम्पा ने बुक नहीं किया। कोई कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे एक हर्डल यहाँ पे दिक्कत कर रही है। चलो कोई बात नहीं, इसका भरोसा नहीं है ना, एक्सपायरी वैसे है। कोई यहाँ पे अपना एसएल खा लिया और अब ये 66, 65 पे चला गया है ना। 51 पे इसने अपना एसएल खाया, लो लगाया 50-85 का, और ये अब 60-61 पे चला गया है ना। लेकिन ये एक हर्डल है, 2:07 की जो कैंडल है ये हर्डल है, ये इसको तंग कर रही है। अगर ये इसको यहाँ तक निकाल देगा तो बड़े फास्ट तरीके से यहाँ तक जाएगा, ये निकाल देगा इसको दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है निकाल देगा। इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर देगी तो उसके बाद यहाँ के ये जो सेलर लोग हैं इनके एसएल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इनको सबके एसएल लेगा ये। और यहाँ तक के टारगेट है 67 के 56। अब एसएल भी तो बहुत बड़ा हो रहा है ना। मैं एक काम करता हूँ, नेक्स्ट एक्सपायरी ले लेता हूँ, है ना, फ्लक्चुएशन ज़्यादा है तो अपन लोग 51-400, 51-400,
बाय। ओके, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ मेरा एसएल कहाँ रहेगा। मेरा एसएल करीब करीब यहाँ जो है 512। अब यहाँ पे 512 539 की बाएंगे, 512 का भी अगर एसएल रखेंगे तो ये लगभग सिर्फ 4 से 5% का मेरा एसएल रहेगा। ठीक है, 4 से 5%। टारगेट मेरे यहाँ तक के रहेंगे 539 से यहाँ 10% का। ओके, कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक का जो है यहाँ पे अब कोई भी वैल्यू नहीं है क्योंकि ये ब्रेक हो गया ना। एक कैंडल की और वेट कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। 5 मिनट चार्ट पे हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, ओके 549, ठीक है, वेरी गुड, 1%। ओके, ये देखो, ये तो 85 रुपये चली गई कॉल, 84 रुपये। कोई बात नहीं, लेकिन इसमें शांति है। नेक्स्ट एक्सपायरी में थोड़ा शांति है, फ्लक्चुएशन नहीं है इतना, साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी। जिन लोगों को फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है, देखो जिनका बहुत छोटा कैपिटल है ना, तो यहाँ पे अगर आप छोटे कैपिटल के साथ ऐसा इस तरह का ट्रेड करोगे, आपका कैपिटल बहुत जल्दी जाने की यहाँ पे संभावना रहती है। ठीक है, मैं निकालूंगा कब, जब इस कैंडल के नीचे कोई कोई कैंडल अगर क्लोज करेगी तो। ठीक है, कैपिटल यूटिलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरा कैपिटल यूज़ हुआ है 16,000 रुपये, और 16,000 रुपये से भी मैं अगर इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करने को आएगी, 512 रुपये का मेरा यहाँ पे एसएल रहेगा। तो यानी कि 539 से 512, 27.5%। तो यानी कि लगभग 700-800 रुपये का एसएल देने के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, टारगेट मेरे यहाँ तक के रहेंगे। ठीक है जी, तो जैसा कि हमें एक्सपेक्टेशन थी कि इस लेवल को जैसे तोड़ेगा तो एक अच्छा मूव देने के यहाँ पे चांसेस हैं। परसेंटिंग ऑफ आरओआई की बात करें तो लगभग 4 से 5% का हमले यहाँ पे आरओआई मिल रहा है, और उसमें यहाँ पे आरओआई ये लगभग 100% यहाँ पे हो लिया है। लेकिन कोई बात नहीं यार, मेरे को संतुष्टि है इसमें संतुष्टि है। ठीक है, ये देखो टारगेट के पास आ गया है, यहाँ आके बुक करना बनता है। ठीक है, तो चलिए इसको बुक कर लेते हैं। 555 रुपये पे बुक हो गया है। ठीक है, तो 400 रुपये का प्रॉफिट हुआ है हमें इसमें। ब्रोकरेज की अगर बात करें तो टोटल 169 रुपये ये ससुराल वाले ले जाएंगे, तो अपने को बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, बैंगन बचेगा। बाकी हमारा सोचना बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसमें फ्लक्चुएशन थोड़ी ज़्यादा थी। अगर इसकी आरओआई की बात करूँ तो ये देखो, इसने तो 100% का आरओआई दे दिया। जो करंट मैं इस पे जो ट्रेड कर रहा था, इसने तो देखो 100% का आरओआई दे दिया। 106 रुपये पे मौके पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपका कैपिटल भी, ये चीज़ ना आपको लुभाती है, आपका कैपिटल भी इसके अंदर जो है वाइप आउट होने की चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं। अगर आप अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं होने देना चाहते तो नेक्स्ट एक्सपायरी में आप ट्रेड कर सकते हो। अगर इसी एक्सपायरी में मैं ट्रेड करता तो इसने तो हार्ट बीट तो एक बार तो बढ़ा दी दिया ना। सोचना बिल्कुल ठीक था, ट्रेड बिल्कुल सही लिया था और सही जगह पे लिया था। जब बाज़ार यहाँ पे मूव कर रहा था, मैं आपको कह रहा था कि बाज़ार मेरे लेवल पे आएगा, कोई बाइंग साइन दिखाएगा तो मैं यहाँ तक के टारगेट के लिए ट्रेड करूँगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कोई सवाल है तो यार ठोक ठोक के कमेंट करो, बढ़िया तरीके से मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा। सीखना चाहते हो, जुड़ जाओ चैनल के साथ, बिल्कुल चुंबक की तरह सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। लेकिन जो टिप वाले, अगर आपको टिप की उम्मीद है तो वो तो मिलेगी नहीं आपको। हाँ, जो सीखने वाले हैं ना वो आ जाना, उनको मैं प्रॉपर से ये सिखा दूंगा कि ये लेवल्स जो हैं कैसे काम करते हैं। ये लेवल जो है आप भी खुद भी बहुत आसानी से यहाँ पे खींच सकते हो। अभी भी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ही है, कोई ऐसा कोई आप ये नहीं कह सकते भी बहुत बढ़िया मूव आ गए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा है। आज की इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मेरे ख्याल से लगभग जो है वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी हो रही है, तो आप, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। किस तरीके से आपकी साइकोलॉजी बिल्डअप होगी, किस तरीके से आप लोगों का माइंड सेट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा मैं। धीरे धीरे जो है, एक वीडियो से आप नहीं सीख सकते, एक दिन में आप ट्रेडर भी नहीं बनोगे। जो बिगनर लोगों के लिए बोल रहा हूँ, मेरे को पर्सनली 2, 2.5, 3 साल हो गए हैं बाज़ार में, इसलिए जो है इतने अच्छे से हम लोग ट्रेड कर पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।